जैसा आप सभी पता है कि एनसीटी 2026 का फॉर्म आने में अब जो है बहुत ही कम समय बचा है। आप यूं मान चलिए कि 2 से 3 महीने आपका 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो इन 2 से 3 महीने के पहले आपको एक काम करना है, और वो काम क्या करना है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। तो अगर वो डॉक्यूमेंट आप समय रहते तैयार करा लेते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरे से भरा जा सकता है। अगर तैयार नहीं रहेगा ये डॉक्यूमेंट जो आज की वीडियो में बताया जाएगा तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वह कैंसिल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपका आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पृष्ठान क्लासेस में। सेशन शुरू से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट एनसीटी 2026 से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है इस समय बहुत बड़ा ऑफर निकाला गया है। इस समय छठ का महापर्व चल रहा है, तो छठ के महापर्व पे आप सभी स्टूडेंट के लिए 50% का यहाँ पे ऑफ दिया जा रहा है। 50% का महा ऑफ दिया जा रहा है। इस 50% का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से हमारे ऐप पृष्ठान क्लासेस को आपको डाउनलोड करना है। वहां पे आप एनसीटी 2026 गुरु बैच 2.0 पे आप क्लिक करिए। वहां पे जाने के बाद आप जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स में जाकर के इस कूपन कोड को आप यूज करिए, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। बात ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो चीज आपका ये होना चाहिए कि आपका 12th का मार्कशीट। 12th मार्कशीट उनके लिए जो पास आउट हो चुके हैं, यानी कि जो अभी अपियरिंग में नहीं है। अगर आप अपियरिंग में हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जो है अपियरिंग में है यानी कि आप जो है 2026 में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो 12th का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा यानी कि मार्कशीट नहीं होगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे फॉर्म में कोई अपियरिंग फिल कर दीजिएगा। आया बात समझ में। अब यहां पर एक चीज आपको ये बताना जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि जो 10th का मार्कशीट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपना नेम भरना होगा। जैसे आप जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपसे जो है ये पूछा जाएगा आपका नेम क्या है, तो आप अपना जो नेम फिल करेंगे वह अकॉर्डिंग टू क्लास 10th मार्कशीट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर आप लोग फोटो खींचकर अपने मोबाइल में या फिर आप लैपटॉप में सेव करके रख लीजिएगा। फोटो आपका 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सिग्नेचर जो है वो रनिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिग्नेचर जैसे आप नाम लिखते हैं अपना वैसा होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर जो है आपके पास चालू अवस्था में होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका रिचार्ज होना चाहिए, अगर नहीं रिचार्ज है तो ओटीपी नहीं आएगा। ईमेल आईडी भी आप अपना अगर नहीं बनाया तो ईमेल आईडी आप अभी से बना लीजिए अपने नाम से, ठीक है। इसके बाद आपका आधार कार्ड, ध्यान रखिएगा यहां पर आधार कार्ड में जो डिटेल होना चाहिए वो डिटेल क्लास 10th का होना चाहिए। क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही आपका जो है सारे जो डिटेल हैं आपके आधार कार्ड में वो होने चाहिए। अगर कुछ भी मिसमैच है, चाहे आपका नाम हो, ठीक है, आपका नेम, आपके फादर का नेम, ठीक है, ये दोनों ही बिल्कुल ही सेम टू सेम आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो डीओबी है यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपके क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में अगर गलती है तो उससे अभी आप संशोधन करा लीजिए, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। ये एक नई चीजें आई हैं जो कि एनटीए के द्वारा बताया गया है, ठीक है। कई सारे एग्जामिनेशन में एनटीए ये बोल चुका है कि आपका जो आधार है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। इसके बाद यहां पर ध्यान रखिएगा कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके स्टेट लेवल का ही होता है, ठीक है। क्या होता है, स्टेट लेवल का होता है। आया बात समझ में, स्टेट लेवल। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ये आपका सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक है। क्या होता है, सेंट्रल लेवल का आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आपका सेंट्रल लेवल का नहीं है तो आप अभी भी टाइम है, आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी आपका स्टेट लेवल का ही होता है। केवल जो है आपका
कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल लेवल का होता है और बाकी 2 जो है वो स्टेट लेवल के होते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं यानी कि आप दिव्यांग बच्चे हैं तो अपना सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, अभी से आप तैयार कर लीजिए और ये सीएमओ लेवल का होना चाहिए, जो सर्टिफाइड होगा सीएमओ लेवल का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है, यानी आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, यानी आपके माता पिता बीपीएल कार्ड धारक है, आप उनके बच्चे हैं, तो यहां पे आपको हो सकता है आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस में आपको छूट भी मिले। एनसीसी कोटा अगर आपके पास है तो उसे जरूर आप लोग लगाइएगा, आपको बाद में जो इसका फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स का अचीवमेंट कोई है, जैसे स्पोर्ट्स का आपने क्रिकेट में, फुटबॉल में, कबड्डी में, खो खो में कोई आपने प्रतियोगिता में भाग लिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो आप सर्टिफिकेट यहां पर जरूर मेंशन करिएगा। आया बात समझ में? तो ये सारे डिटेल थे जो आपको अपने पास रख लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो चीजें बताई गई है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपके लिए जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।